शिवम को बता दिया। दूसरी तरफ मोहिनी और विक्रम दोनों ही सुबह की पहली किरण के साथ उसी मंदिर में पहुंच चुके थे जहां उन दोनों ने मिलकर शिवम को जान से मारने की कोशिश की थी। उस मंदिर को देखकर मोहिनी के कदम एक पल के लिए थमे, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत बोली, अब विक्रम, डायरी के मुताबिक वो पत्थर शिवम ने शादी वाली रात से ठीक पहले इसी मंदिर में छुपाया था, ढूंढो उसे। इतना सुनते ही विक्रम ने मोहिनी की बात पर सिर हिलाया और पूरे मंदिर में उस पत्थर को तलाश करने लगा। मोहिनी भी पागलों की तरह उस नीले पत्थर को ढूंढने की कोशिश करने लगी। काफी देर की बहुत कोशिशों के बाद भी वो पत्थर उन्हें नहीं मिल पाया। दोनों थक हार कर एक जगह बैठे ही थे कि तभी एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? नहीं मिला वो नीला पत्थर? इस आवाज को सुनकर मोहिनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो सुन्न रह गई, क्योंकि यह आवाज शिवम की थी। वो दोनों हैरान होकर एक साथ बोले, तुम यहाँ? तब शिवम मुस्कुरा कर बोला, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम पत्थर लेने आए हो तो कोई तो हो जो तुम्हें रोक सके। तब मोहिनी बोली, मैं वो नीला पत्थर लेकर ही जाऊंगी। और रहा सवाल तुम्हारा, तो पिछली बार जो गलती मुझसे हुई मैं इस बार नहीं दोहराने वाली। विक्रम, जरा इसे सबक सिखाओ। कहते हुए मोहिनी ने विक्रम से शिवम पर हमला करने को कहा ही था कि शिवम हंसते हुए बोला, एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि वो नीला पत्थर यहाँ है? और दूसरी बात मोहिनी, तुम लोग आए नहीं, लाए गए हो। कहते हुए शिवम जोर से हंसा और फिर जो सच उसने बताया उसे सुनकर मोहिनी और विक्रम के पैरों से जमीन निकल गई। उसने बताया कि डायरी में लिखी जिस एक लाइन को पढ़कर वो लोग इस मंदिर तक चले आए थे, वो लाइन उसने खुद बाद में उस डायरी में लिखी थी, जब मोहिनी के घर पहुंचकर डायरी पढ़ते हुए सब कुछ उसे याद आ गया था। ये कहकर शिवम हंसते हुए बोला, भगवान, मैं अपनी कीमती अमानत आपके पास छोड़ रहा हूं। इसी को पढ़कर तुम बेवकूफों की तरह यहाँ चले आए और मेरे जाल में फंस गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मेरे साथ धोखा करके मेरा फायदा उठाने की और एक बेगुनाह को जान से मारने की। इतना सुनते ही शिवम पूरे गुस्से के साथ मोहिनी और विक्रम की तरफ दौड़ा। तब मोहिनी विक्रम से बोली, ठिकाने लगा तो इसे, बचना नहीं चाहिए ये इस बार। ये सुनकर विक्रम भी शिवम की ओर दौड़ा। शिवम ने पूरी ताकत से विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम शिवम से कई गुना ताकतवर था। उसने शिवम को उठाया और खुद से दूर फेंक दिया। शिवम मंदिर की घंटियों से टकराता हुआ दीवार से जा टकराया, जिसके कारण मंदिर की घंटियां बजने लगी। जैसे ही शिवम ने वो आवाज सुनी, एक बार फिर उसका सर चकराया और उसे वही सब याद आने लगा जब पिछली बार मोहिनी ने शिवम को मारा था। शिवम सिर पर हाथ रखकर धीरे से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी विक्रम एक बार फिर उसके पास चलकर आया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। देखते ही देखते शिवम का पूरा चेहरा खून से सन गया था। शिवम ने अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो खुद को उठा नहीं पाया। उसकी ओर बढ़ते हुए मोहिनी और विक्रम पिछली बार की तरह ही नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार शिवम ने ठान लिया था कि वो मरने वाला नहीं है। वो हिम्मत करके उठा, लेकिन तभी विक्रम ने जोर से उसके सिर पर वार कर दिया और शिवम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और एक बार फिर उसकी आंखें बंद हो गई। तब मोहिनी जोर से हंसकर बोली, बड़ा आया हमें सजा देने वाला, जरा देखो कैसे जमीन पर पड़ा है। कहते हुए मोहिनी जमीन पर पड़े शिवम के पास आ गई और शिवम के बाल पकड़ते हुए उसे उठाकर बोली, विक्रम, इस बार कोई गलती मत करना, खत्म करो इसे। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक शिवम ने झटके से आंखें खोल ली और मोहिनी की गर्दन पकड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने मोहिनी की गर्दन को कसते हुए हवा में उठा लिया। ये देखकर जैसे ही विक्रम मोहिनी को बचाने आगे आया तो शिवम ने दाहिने हाथ से उसे जोरदार घूसा दे मारा, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा और फिर उसने मोहिनी को भी दूर फेंक दिया। जब दोनों ने घबराहट के साथ शिवम को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी नीले रंग से चमक रही थी। असल में उसकी मुट्ठी में असली वाला नीला पत्थर था जो उसे गुरुजी की मदद से मिल गया था। शिवम ने उस पत्थर को जब जोर से मुट्ठी में कसा तो नीले रंग की बिजली हाथों से होकर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और देखते ही देखते उसके सारे घाव भर गए। तब
तब शिवम जोर से चिल्लाया, बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों बचोगे नहीं। कहते हुए शिवम जैसे जैसे मोहिनी की ओर बढ़ रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते उसका पूरा शरीर सांप की केंचुली में बदलने लगा। मोहिनी की ओर बढ़ते हुए शिवम ने मंदिर की छत पर लगी एक घंटी को जोर से खींचा और उस घंटी को जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। शिवम को इस रूप में देखकर मोहिनी बुरी तरह घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सॉरी शिवम, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन शिवम अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वो मोहिनी पर घंटी से वार करने ही वाला था कि विक्रम ने बीच में आकर मोहिनी को वहां से खींच लिया। तब शिवम विक्रम की ओर बढ़ा और उस पर घंटी से जोरदार वार करते हुए उसे दूर फेंक दिया और फिर घंटी को छोड़कर उसने विक्रम पर लात घुसों की बरसात कर दी। विक्रम पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। विक्रम को रास्ते से हटाकर जैसे ही शिवम मोहिनी की ओर मुड़ा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि मोहिनी वहां पर थी ही नहीं। जैसे ही मोहिनी को देखने के लिए शिवम पीछे मुड़ा तो पाया मोहिनी उसके पीछे खड़ी थी और ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी उसके हाथ में घंटी थी। उसने बिना देरी के सीधा शिवम के चेहरे पर घंटी से वार किया। घंटी का वार शिवम को लगते ही मोहिनी खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी तब उसके चेहरे से उड़ गई जब शिवम ने मुड़कर मोहिनी को देखा। मोहिनी के भारी भरकम हमले से भी शिवम को खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर शिवम मुस्कुराकर बोला, जितनी चाहे कोशिश कर लो, आज मैं नहीं तुम हारोगी। अच्छाई की जीत थोड़ी देर के लिए टल सकती है मोहिनी, लेकिन हार तो बुराई की होती है। ये सुनकर मोहिनी को तेज गुस्सा आ गया। उसने दोबारा शिवम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिवम उसके वार से बचते हुए पीछे हट गया। मोहिनी लगातार शिवम को मारने की कोशिश कर रही थी और उसकी ओर चल रही थी और शिवम मुस्कुराते हुए हर बार पीछे हटता जा रहा था। जैसे ही शिवम ने पीछे देखा तो पाया वो मंदिर की दूसरी तरफ खाई तक पहुंच चुका था। अचानक उसका पैर फिसला और उसने किनारे पर लगे पेड़ की निचली टहनी को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए सीधा खड़ा हो गया। तब अचानक शिवम को याद आ गया कि नारंग जी ने उसे बताया था कि किस तरह मोहिनी ने शिवम को बेरहमी के साथ नदी में फेंक दिया था। ये सोचकर शिवम को कुछ सूझा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और फिर जैसे ही मोहिनी ने घंटी से शिवम पर हमला किया तो वो घंटी शिवम के हाथ में पकड़ी टहनी में जाकर फंस गई। तब मोहिनी को देखकर शिवम मुस्कुरा कर बोला, बाय बाय मोहिनी। कहते हुए शिवम ने वो टहनी छोड़ दी और मोहिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो टहनी के झटके के कारण घंटी समेत खाई में जा गिरी और उसकी चीख पूरे माहौल में गूंज गई। इधर मोहिनी को गिरता देख जमीन पर पड़ा विक्रम भी होश में आकर जोर से चिल्लाया, मोहिनी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ शिवम खाई में झांकते हुए बोला, दादाजी, आखिरकार आपके हत्यारे को सजा मिल ही गई। कहते हुए शिवम आंखें बंद करके दादाजी के बारे में सोचने लगा कि तभी लड़खड़ाता हुआ विक्रम सीधा अपनी जेब से चाकू निकालकर शिवम की ओर बढ़ने लगा। वो शिवम के करीब पहुंचकर उसे चाकू मारने ही वाला था कि तभी एक खंजर सीधा आकर विक्रम को लगा, जिससे उसकी भी चीख निकल गई। जिसे सुन जब शिवम ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो पाया विक्रम उसके पैरों में पड़ा था और जैसे ही उसने सामने देखा तो वही गुरुजी सामने खड़े थे जिन्होंने उसे वो नीला पत्थर दिया था। शिवम तुरंत गुरुजी के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू गुरुजी, मुझे बचाने के लिए। तब गुरुजी ने जवाब दिया, शिवम, मोहिनी और विक्रम एक बहुत छोटा खतरा थे, बड़े खतरे आना भी बाकी है। तुम्हें उनके लिए तैयार रहना होगा और ये पत्थर, इसे हमेशा अपने पास रखना, मुसीबत के वक्त यही काम आएगा। यहाँ से आगे शायद मैं तुम्हें जल्दी ना मिलूं, लेकिन रास्ते में कहीं फंस जाओ तो जाकर दिल्ली के रायजादा समूह से मिलना। इतना सुनते ही शिवम ने एक पल खाई की ओर देखा और धीरे से बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप? कहते हुए शिवम ने सामने देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि गुरुजी गायब हो चुके थे। उसने हैरानी से यहाँ वहां देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। तब उसने एक बार फिर जेब में रखे उस पत्थर को देखकर धीरे से कहा, रायजादा, और कहते हुए एक बार फिर खाई की ओर देखा और वहां से निकलने लगा। जैसे ही शिवम मंदिर से निकला तभी अचानक खून से सना एक हाथ उस खाई से बाहर निकल आया। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि मोहिनी का ही था। तो क्या मोहिनी जिंदा बच गई? कौन है रायजादा समूह जिससे मिलने के लिए गुरुजी ने कहा था? और क्या है शिवम पर आने वाली मुसीबत?
जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। अगली कहानी इस एपिसोड के ठीक बाद चल जाएगी। खाई में गिर चुकी मोहिनी खाई से बाहर निकल आई थी, लेकिन वो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। अपने शरीर को रगड़ते हुए मोहिनी गहरी सांसें ले रही थी। असल में जब मोहिनी खाई में गिरी तो वो चट्टानों में फंसकर बच जरूर गई थी, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और कुछ देर बाद मोहिनी को आदेश देने वाले 2 मास्टर्स उस मंदिर में आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घायल मोहिनी को देखा तब उनमें से एक तुरंत बोला, मास्टर, हमें इसे अस्पताल पहुंचाना होगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी मोहिनी अपनी आखिरी सांसों के साथ बोली, नहीं मास्टर, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। सॉरी, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाई। वो पत्थर अभी भी शिवम के पास है और उस पत्थर से शिवम शक्तियां ले चुका है। आपको होशियार रहना होगा। इतना कहते ही मोहिनी ने भी दम तोड़ दिया। तब उन दोनों लोगों में से एक मोहिनी की आंखें बंद करते हुए बोला, ये बहुत बड़ी परेशानी उठ खड़ी हुई है। रक्षक ने हमारे लोगों को मारकर अपनी ताकत साबित कर दी है। फिलहाल के लिए हमें अपनी योजनाओं को रोकना होगा। ये सुनकर साथ खड़े उसके साथी ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद वो दोनों विक्रम और मोहिनी की लाशों को लेकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ शिवम लंबे अरसे के बाद अपने देहरादून वाले उस घर में आया था जहां उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था। जैसी ही उसकी नजर सामने दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर पर गई तो उसे उसका बचपन अपनी आंखों के सामने दिखने लगा कि कैसे दिल्ली से देहरादून आकर उसकी माँ ने अकेले छोले कुलचे बेचकर उसे बड़ा किया था। शिवम जब 10 साल का था तब उसकी माँ का उसके पापा को छोड़कर यहाँ आना और अकेले जिंदगी बिताना, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। उसी एक वजह के कारण शिवम अपने पापा भावेश जी के पास नहीं लौटना चाहता था। कुछ पल अपनी माँ की तस्वीर को देखने के बाद शिवम ने तुरंत उस तस्वीर को उठाया और वहां से निकलने लगा। शिवम दरवाजे तक पहुंचा ही था तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, बेटे शिवम, क्या ये तुम हो? ये सुनकर जैसे ही शिवम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पड़ोसी भार्गव अंकल थे। बचपन में जब शिवम की माँ दुकान पर काम करती थी तो अक्सर शिवम भार्गव जी के पास ही रुकता था। उन्हें देखते ही शिवम बेहद खुश होकर बोला, भार्गव अंकल आप? तब भार्गव जी बेहद खुशी से शिवम से मिले और कुछ देर उससे बातें करते रहे। जब शिवम ने जाने को कहा तब वो बोले, बेटा तेरे नाम का एक लिफाफा मेरे पास है, कोई बूढ़ा आदमी आया था देने, बोला कि जब शिवम आए तो उसे दे देना। ये सुनकर शिवम हैरान हो गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही भार्गव जी ने शिवम को वो लिफाफा थमा दिया। जैसे ही शिवम ने उस लिफाफे को खोला तो अंदर कुछ पेपर और एक लेटर रखा पाया। जब शिवम ने वो लेटर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये लेटर तो खुद दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग का था, और वो भी तब का जब शिवम उन्हीं के पास कोमा में पड़ा था। पर ऐसा क्या था उस लेटर में? असल में दादाजी ने मरने से पहले दृष्टि के पापा अखिल नारंग को मिलने वाली कुल संपत्ति का आधा हिस्सा शिवम के नाम करते हुए लिखा था, बेटे ये लेटर तुम्हें तब मिलेगा जब मैं तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा फैसला ले चुका होऊंगा। तुम्हारी शादी मेरी पोती से हो चुकी होगी, पर मेरी तुमसे बस यही उम्मीद है कि प्लीज